नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने फिजिकल जियोग्राफी प्रारंभ किया है, आज क्लास दूसरा है। हम लोग जो है कि फिजिकल जियोग्राफी में जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने गैस, धूलकण, जलवाष्प तो देख लिया था, तो कल तो इंट्रो क्लास था। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पृथ्वी के कक्षाएं बटी हुई हैं, यानी कि गैसों द्वारा जो बांटा गया है मंडल, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल कह रहे हैं, उनकी क्या क्या खूबियां हैं वो आज हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला जो है कि पृथ्वी है। ये है पृथ्वी। पृथ्वी का जो पहला मंडल है वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों पे कम होता है। इसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो गैसें होती हैं, एक लो प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर होता है। जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पे गैसें फैली होती है, और जहाँ पर हाई प्रेशर होता है वहाँ गैसें कंप्रेस होती है। अगर हम लोग देखेंगे कि विषुवत जो रेखाएं हैं वहाँ पर गर्मी की मात्रा अधिक होती है। जब विषुवत रेखा पर गर्मी की मात्रा अधिक होगी तो गैसें फैली रहेंगी। तो गैसें जब फैली रहेंगी तो वहाँ का जो क्षोभ मंडल है वो लगभग 12 से 13 किलोमीटर होता है। और वही अगर ध्रुव पाते हैं तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और वहाँ पर जो है कि गैसें चिपटी होती है, यानी कि संघनन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें अणु बहुत ही पास पास होते हैं, जिनके कारण उनकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर तक नापी गई है। ठीक है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी देखेंगे, यानी कि क्षोभ मंडल ये जो पृथ्वी है विषुवत रेखा पर 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ठीक है, इसकी मुख्यता इस प्रकार है कि क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसमें बारिश होना, बादल बनना, इसके बाद जो है कि नाइट्रोफिकेशन, इसके बाद ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का पैदा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का पैदा होना, ये सब जो घटनाएं हैं, गैस से उड़ रही हैं, बन रही हैं, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, यानी कि जो वायुमंडल की सभी घटनाएं हैं, बादल बनना, पानी होना, जलवाष्प होना, फोटोसिंथेसिस होना, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही हो रही हैं। ठीक है, पहला। और दूसरा इसका है कि यह जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे तापमान में कमी आती है। उसका रीजन ये है कि पृथ्वी के जितने करीब हम लोग हैं वहाँ पे गैसों की मात्रा अधिक है। गैसों की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें जो कंप्रेसर है, यानी कि वो गैसें आपस में जुड़ी हुई है, उनके घर्षण के कारण हवाएं चल रही हैं, पृथ्वी गोल गोल घूम रही हैं। अभी हम जब वायु पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि हवाएं कैसे चलती हैं। पवन देव नहीं चलाते हैं, वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण चलती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो गैसें के संघनन के कारण यहाँ पे पृथ्वी पे थोड़ा सा जो है कि तापमान अधिक रहता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं वैसे गैसें की मात्रा, यानी कि गैसें आपस के कण दूर दूर होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे वहाँ पे लो प्रेशर बनता रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे तापमान में कमी आ जाती है। और तापमान में कमी कितनी आती है कि 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे कि तीसरा क्षोभ मंडल में ये जानते रहिए कि जो गैसें हैं, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि पौधे नाइट्रोफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये सब जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा है समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के जस्ट वाला भाग है। ठीक है, क्षोभ मंडल के जस्ट वाला भाग समताप मंडल। अब ये ऐसा नहीं है कि समताप मंडल की एक लाइन खींच दी गई है कि ये लाइन खींच दिए तो यहाँ से क्षोभ मंडल खत्म, यहाँ से समताप मंडल शुरू। नहीं, वो धीरे धीरे आपस में, जैसे कि ये है तो मैं ऐसे उखड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे भारी है, ये देखिए ये वाला उंगली है, यहाँ भारी है, तो यहाँ तक मान लिया गया कि यहाँ पे बहुत सारा क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल यहाँ पे माना जाता है। लेकिन क्षोभ मंडल का धीरे धीरे भाग यहाँ कम होते होते यहाँ से आगे शुरू हो गया है ये भारी, तो यहाँ पे हो गया समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल को माना जाता है कि 13 किलोमीटर से ऊपर जो क्षेत्र है, 13 किलोमीटर से लगभग लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल माने जाते हैं। अब समताप मंडल में सबसे पहले ओजोन जो बनता है, ओजोन कैसे बनता है? ओजोन का जो मात्रक है O3 है। ठीक है, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, देखिए यहाँ दिखाई होगा, जैसे कि ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो गई,
तो ये बना लेता है कि O3 प्लस C। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को अलग करके ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है और O3 बनाता है, वही O3 जो है कि ओजोन कहलाता है। ओजोन समताप मंडल में बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन क्षोभ मंडल में ओजोन हानिकारक माने जाते हैं। वो सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। जब पार्थिव विकिरण पढ़ाएंगे आपको तो उसमें हम अवश्य बताएंगे, ठीक है। तो समताप मंडल में याद रखिए कि ओजोन बनता है। ओजोन का कार्य क्या है कि वह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें यदि पृथ्वी पर आएंगी, वो जो लघु, मैंने बताया था कि जब किरणें आती है सूर्य से तो लघु तरंग दैर्घ्य में आती है, यानी कि बहुत तेजी से आएंगी। जैसे कि अगर सांप देखे होंगे, बहुत तेजी से सांप भाग रहा हो, तो वो सांप जो बहुत तेजी से भाग रहा है तो उस मान लीजिए लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में हो रहा है। लेकिन अगर अभी आप लोग देखे होंगे कि अजगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके घूमता है। तो जो अजगर बहुत ज़्यादा एरिया कवर करके घूम रहा है वो है दीर्घ तरंग दैर्घ्य। और जैसे कि करैत उरैत देखेंगे सांप, तो एक ही जगह बहुत तेजी से घूम घूम के जाता है, तो यह है लघु तरंग दैर्घ्य। जब लघु तरंग दैर्घ्य आती है तो तेजी से आती है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे हानिकारक चीज़ें होती हैं, कुछ कण होते हैं या फिर कुछ अनावश्यक गैसें मिली होती हैं, क्योंकि उतनी ऊपर से आ रही है तो हजारों उल्काओं पिंडों से होते हुए आ रही है, क्षुद्र ग्रहों से होते आ रही है, इसके बाद ग्रहों से होते हुए आ रही है। हो सकता है कि उन ग्रहों के या फिर क्षुद्र ग्रहों का कुछ हानिकारक कण उस प्रकाश में मिले हो और वह पृथ्वी पर आ जाए। उसमें जो हानिकारक चीज़ें उसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं। तो उसी पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम ओजोन करता है, जो ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि यह ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओजोन। देखिए, जब एक लेयर बना है, ठीक है, जब ओजोन बना है, अरे हाँ, जब ओजोन बना है O3, तो वो जो है कि ज़्यादातर जो आती है सूर्य की किरणें उनको रोक लेता है। जब उनके प्रकाश को अपनी जगह रोक लेता है तो जो रुके हुए प्रकाश हैं गर्म हैं, तो वो गैसों को गर्म कर देते हैं। जो वो गैसों को गर्म करते हैं तो जो समताप मंडल का क्षेत्र है वो ऊंचाई के साथ बढ़ते बढ़ते थोड़ा बहुत मात्रा में वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है कि देखेंगे समताप मंडल में वायु स्थिर और शांत रहता है। अब वायु स्थिर रहने का कारण ये है क्योंकि जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है उसका बहुत अधिक प्रभाव, यानी प्रभाव पड़ता है लेकिन बहुत अधिक प्रभाव समताप मंडल पे नहीं पड़ता है। और जो वहाँ पे अणु हैं थोड़े से दूर दूर हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो स्थिर और शांत है, ठीक है। और इसके बाद वहाँ पे विमान, जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, वो सब समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में नहीं उड़ते हैं। इसका कारण यह है कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। अगर पता चली कि जहाज उड़ रही है और बारिश होना स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है इंजन में पानी जाने के कारण हवाई जहाज में कोई कमी आ जाए, ठीक है। तो जिस कारण से यह सब हवाई जहाज क्षोभ मंडल से टेक ऑफ करके समताप मंडल पहुंच जाती है, इसके बाद उड़ना प्रारंभ करती है, ठीक है। और यहाँ पे जलवाष्प कम होता है। जलवाष्प तो मैंने बताया था कल, जलवाष्प वो होता है जहाँ पर जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो। अब जैसे कि वहाँ पे ओजोन है और जलवाष्प ग्रहण करने की ऐसी परिस्थिति ही नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो मौसमी घटनाएं हो रही हैं ज़्यादातर क्षोभ मंडल में हो रही हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण से या फिर जो है कि गैसें अवशोषित हो रही हैं वो क्षोभ मंडल में ही बादल बन के गिर जा रही है, उसके ऊपर जल पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल होता है, यानी पहुंचता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इसलिए वहाँ पर जलवाष्प जब नहीं पहुंचता तो वहाँ के जो वायुमंडल हैं उनके पास जलवाष्प ग्रहण की क्षमता कम रहती है, क्योंकि अधिक संघनन भी नहीं रहता, पानी की मात्रा भी कम रहती है, तापमान अधिक रहता है, ठीक है। इसके बाद यह 13 से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ये तो मैंने बता दिया। इसके आगे देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्काएं पिंड जलती हैं। देखिए, उल्काएं पिंड जलने का कारण यह है बहिर्मंडल। देखिए, चलिए उल्काएं पिंड बाद बताते हैं आपको। उसके आगे देखिए, मध्यमंडल में तापमान में गिरावट आती है।
तापमान में गिरावट आने के कारण जैसे ही समताप मंडल से मध्य मंडल में हम लोग प्रवेश करते हैं, वहाँ पर जो है कि वायुमंडल एकदम नगण्य हो जाती है, ग्रेविटी भी बहुत ही शून्य हो जाती है, लगभग शून्य हो जाती है। तो ग्रेविटी भी नहीं रहता और जो है कि वायु संग्रहण भी नहीं रहती है, वो निर्वात एक टाइप से हो जाता है, जिसके कारण जो है कि वहाँ पे ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि यहाँ पर मध्य मंडल में नाइट्रिकुलेट जो नाइट्रिक लूसेंट नामक एक बादल बनता है, जो वही मध्य मंडल में देखा गया है। तो ये कभी कभी बनता है लेकिन हमेशा ही बनता है, और ये मध्य मंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य के क्षेत्र को मध्य मंडल माना गया है। ठीक है, अब रही बात उल्का पिंड की। देखिए, जब उल्का पिंड आती है तो बहिर्मंडल से होते हुए प्रवेश करती है। जब वो बहिर्मंडल में रहेगी तो वो निर्वात पूर्णतः है, 100% निर्वात है। लेकिन जब वो निर्वात से प्रवेश करती है मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में कुछ गैसों के कण हैं, और उन गैसों के कण से पड़ने के बाद, यानी कि जब मध्य मंडल में पार करती है बाह्य मंडल से, मध्य मंडल में आते ही घर्षण होता है और उसमें आग लग जाती है। तो वही कराए कि उल्का पिंडों में आग लगने का कारण मध्य मंडल में प्रवेश करना है, क्योंकि मध्य मंडल में कुछ गैसों के कण पाए जाते हैं जो घर्षण के कारण और उल्का पिंड की तीव्रता के कारण उसमें आग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि बहिर्मंडल में वायु बहुत ही विरल रहता है। विरल रहने के कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर निर्वात है, और निर्वात 100% नहीं लेकिन निर्वात है, और वहाँ पे गैसें बहुत दूर दूर रहती हैं। तापमान में बहुत अधिक, अब देखिए तापमान बहुत ज़्यादा अधिक होने का कारण क्या है। आप तो कहोगे कि अभी आपने बताया कि गैसें जैसे जैसे कम होती हैं, जैसे जैसे लो प्रेशर बनता है, वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, क्षोमंडल में मैंने बताया था। लेकिन जब आप मध्य मंडल के बाद जाने रहेंगे तो जो पृथ्वी का ग्रेविटियस क्षेत्र है वो लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच जाता है। जब समाप्ति के कगार पर पहुंचता है तो एक जो है कि बेल्ट बनती है, पृथ्वी के चारों तरफ से बेल्ट बनी है जिसे चुंबकीय क्षेत्रीय बेल्ट कहते हैं। तो जो बेल्ट बनी है वो बेल्ट होने के कारण, यानी कि वह बहिर्मंडल पृथ्वी की ग्रेविटी और अंतरिक्ष की ग्रेविटी को पार करने वाला स्थान होता है, जिसमें पार करने के लिए वहाँ से गुजरना होता है। यानी कि पृथ्वी के क्षेत्र को पार करने के, जैसे ये पृथ्वी है, इसके क्षेत्र यहाँ तक खत्म हो गया, अब इसके ऊपर जो है कि अंतरिक्ष स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जो है कि जो क्षेत्र बना है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा तापमान को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि यह मेन बॉर्डर है। अगर और पृथ्वी का मेन बॉर्डर है बहिर्मंडल, तो मेन बॉर्डर है, मेन बॉर्डर पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोग देखे होंगे यदि बॉर्डरों पर, तो मेन है, इसके कारण वहाँ पर देखा गया है कि अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बहिर्मंडल में होता है, जहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बहिर्मंडल का तापमान बहुत अधिक होता है। इसके बाद अरोरा यही बनता है। मैंने बताया था कि पृथ्वी के चुंबकीय बेल्ट के कारण अरोरा बनती है, जो ऊपर यानी कि ध्रुवों पर अरोरा स्टोलेस, उत्तर ध्रुव पर, और दक्षिणी ध्रुवों पर अरोरा बोरोलिस, उत्तरी ध्रुवों पर अरोरा बोरोलिस बनता है और दक्षिणी ध्रुवों पर अरोरा एस्टोलिस बनता है। तो ये जो अरोरा दिखाई देती है, दरअसल ये अरोरा बहिर्मंडल में ही बनती है, बहिर्मंडल बनती है, लेकिन हम लोग देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है। बहिर्मंडल में अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन यहीं पे है। यहाँ पे ज़्यादातर उपग्रह जितने भेजे गए हैं, सारे उपग्रह इसी में, ये 100 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, यानी कि लगभग 600 किलोमीटर के अंदर तक का क्षेत्र को बहिर्मंडल माना जाता है। एक और मंडल है जिसके बहिर्मंडल कहते हैं, ये बाह्य मंडल है। देखिए बाह्य मंडल के बाद ये आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल लगभग